स्टेज पे आप समझ ही गए होंगे कि फादर ऑफ ओएसएल फैमिली, फादर ऑफ ओएसएल एम्पायर, फादर ऑफ ओएसएल ग्रुप हम इस स्टेज पे इनवाइट करने जा रहे हैं आप लोगों की भरपूर तालियों में। और मैं आप लोगं से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हम सब मिलकर उनको स्टेज पे भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। जनाब ताज साहब, एवरीबॉडी जोरदार तालियों में सर ऑन द स्टेज, एवरीबॉडी तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां ताज साहब के लिए एवरीबॉडी, द फाउंडर ऑफ ओएसएल। Arrives with the renewed power of Randy. जोरदार तालियां। I feel the rain upon my skin. I know I never will give in. Call in the eye of the Thank you so much, sir. storm. Me say, And over to you. I feel the lightning in my bones. अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम गेट टुगेदर हुए एनुअल डिनर में, और हर साल की तरह इस साल भी आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी दिस इवेंट। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो इवेंट है हमारा, इंशाल्लाह हर साल अल्लाह ताला इसी तरीके से इसको सक्सेस करें, और हर साल हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उसी तरीके से कंटिन्यू करें हमारे साथ। और मैं बड़ा मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे यहाँ पे सब लोगों ने ज्वाइन किया, स्पेशली जो हमने चीफ गेस्ट को इनवाइट किए हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह तो दे विल कम एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवार्ड्स। मैं चाहूँगा कि हम सब एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह इस कंपनी के साथ जुड़े रहें। हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इट इस्टेब्लिश इन 2013, और 2013 के बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 years गॉन टू इस्टेब्लिश वी आर हेयर। हर कंपनी का अपना विज़न होता है, और हर कंपनी चाहती है कि वो अपने विज़न के साथ गामजन रहे, लेकिन मैं हमेशा अलग सोचना चाहता हूँ लोगों से। ये मेरी कोशिश रही कि आई हैव टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स। अब उस सोच के लिए आई हैव टू वर्क आउट ऑन माई सेल्फ कि मैं कैसे लोगों से डिफरेंट सोचूं, कैसे चीज़ों को बेहतर से बेहतर करूं। हमारी जो कंपनी का विज़न है, हमने इसको इस तरीके से एलोबरेट किया कि विज़न विल रिमेन सेम बट इट शुड बी वेरिएबल, इट शुड चेंज टाइम टू टाइम 10% 20% अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि विजन हमेशा रिटेन नहीं करता है एक प्लेटफॉर्म पे। उसकी वजह यूँ है कि सिचुएशनल एक्ट बहुत सारी होती हैं। जब आप काम करते हो, आप जब चीज़ों को लेके आगे चलते हो, तो उसमें जितने सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ रहे होते हैं उसके हिसाब से आप उसको सिचुएशनल एक्ट करते हो। अदरवाइज आप एक ही विजन पे गामजन रहोगे, मे बी आप फॉल डाउन कर जाओ। सो वी हैव टू एक्ट डिफरेंटली। किसी भी कंपनी को ग्रोथ के लिए, किसी भी कंपनी को सक्सेस के लिए, किसी भी कंपनी को किसी जगह का रिटेन करने के लिए, उसके नेक्स्ट लेवल जंप के लिए उसकी टीम होती है, उसके लोग होते हैं। तो उस पर हम किस तरीके से काम करें, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी अंपायर को सक्सेस करते हो, किसी भी अंपायर को किसी लेवल पे लेके जाते हो, वो आप किस तरीके से लेके जाते हो। वैसा आपने बहुत कुछ सुना होगा कि हम चाहते हैं कि हम ग्रो कर जाएं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं, हमारा लेवल ऑफ वर्किंग इस लेवल पे हो, हम उस लेवल पे फॉल कर जाए और हमारा नंबर 1 पे आ जाए। लेकिन अगेन स्ट्रैटेजीज हम बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रहे होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज बना रहे होते हैं। तो उन सारे पॉलिसीज को, उन सारे स्ट्रैटेजीज को हम वर्कआउट तो कर रहे हो तो पेपर में, लेकिन हम लोगों पे काम नहीं करते। लोग आपके मिशन में आपके साथ होते हैं, लोग आपके विजन में आपके साथ होते हैं। अगर वो आपके मिशन में, आपके विजन में आपके साथ नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका कोई भी अंपायर हो दैट विल नॉट मूव ऑनवर्ड्स। तो हमें अपनी कंपनी के लिए लोगों पे वर्कआउट करना है, उसके माइंडसेट को रेवोल्यूशन मोड पे जाना है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अब इस पीपल के थ्रू हमें, इस लोगों के थ्रू हमें अपने ग्रुप्स और शिपिंग का जो विजन है उसको सक्सेस करना है। जो हमारा ग्रुप है, यू कैन सी हियर, ओशनिक स्टार लाइन, ओशनिक प्रोजेक्ट्स, ओशनिक यूरोप, वर्टेक्स कैनाल लाइन, सॉलिस फाउंडेशन, ओशनिक बिल्डर।
अब ये हमारे इन सब के सारे पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, इन सब के सारे स्ट्रक्चर्स डिफाइंड हैं, इन सब के हमने सारे मैनुअल वर्क्स कंप्लीट किए हुए हैं। अगेन अगर हमने अपने स्ट्रेटजीज अपने लोगों पे काम नहीं किया, उनके माइंडसेट पे काम नहीं किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, तब तक हम अपने उस माइलस्टोन को रीच नहीं कर सकते जो इन सारे ब्रांड्स के हमने पॉलिसीज़ को डिफाइन किए हैं। You see that we are here now 2021. We have planned for the year of 2022, 2023, 2024 again. और इंशाल्लाह ये ड्रीम्स है हमारे ग्रुप का, we'll reach one of the day इंशाल्लाह within 3 and 4 years on the vessel sites. और इस पे बैक एंड साइड पे अल्लाह ताला बहुत सारे काम करवा रहा है। हमारी टीम अनबीटेबल हो, हमारा विजन अनबीटेबल हो, और हमारा टारगेट यही है कि इंशाल्लाह शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली इन पाकिस्तान विल रीच अन सर्टेन लेवल एंड विल गो ऑन द वेसल साइड्स एंड विल इंक्रीज आवर फ्लीट. दैट इज आवर टारगेट वी हैव सेट सो फार. सो वी वांट टू बी अनबीटेबल. इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल विल गो विद दिस प्रोसेस, विल रीच आवर माइलस्टोन. यहाँ पे 2 ब्रांड हमने और इस्टेब्लिश किए हैं. एक है सॉलिस फाउंडेशन. सॉलिस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने का इट वाज माय ड्रीम फ्रॉम द बिगनिंग साइड्स. आई हैव टू सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी. आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतनी जान मारते हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ व्हाट. अपने आप से सवाल आता है फॉर द सेक ऑफ व्हाट. तो आप जीते अपने लिए जीते हो. हर शख्स चाहता है अपने लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छा उसकी लग्जरी लाइफ हो. लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं इंसान में और जानवर में, तो हमें सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता है, हमें दूसरों के लिए भी जीना होता है. वी हैव टू सर्व द पीपल. लेकिन सर्विंग द पीपल किसी मकसद के तहत हो. एक सर्विंग होता है कोई मदद के लिए आपसे आया, आपने उसको सर्व कर दिया, उसको पैसे की जरूरत, पैसे उसको दे दिए, या आपने किसी की शादी करा दी, आपने शादी करा दी, राइट. जीते रहो लेकिन देयर इज नो पर्पस. वो उस वक्त होता है कि कोई आ रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आप गामजान नहीं हो किसी विजन पे, किसी मकसद पे. लेकिन इट वॉज माई ड्रीम कि आप करो दूसरों के लिए. तो इस विजन को जहन में रखते हुए हमने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया, दैट्स कॉल्ड सॉलिस फाउंडेशन. उसका विजन एक ही है कि हम पॉवर्टी को मिनिमाइज करें, उसको रिमूव करें. हम टेम्पररी लोगों की हेल्प कर देते हैं. वी ऑलवेज फाइंड द रूट कॉज. वेयर इज द रूट कॉज? वेयर द पीपल आर नॉट एबल एटलीस्ट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. सॉलिस फाउंडेशन का जो मेन विजन है कि हम पॉवर्टी को रिमूव करें. अब इस रिमूव करने की जो प्रोसेस है, दैट्स ओनली एजुकेशन. एट द एंड जब वो एजुकेटेड हो जाते हैं, किसी भी लेवल पे आके मैट्रिक ग्रेजुएट हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो उसका ये जनरेशन है वो तो गरीब रहेगी, लेकिन उसका अगला जनरेशन गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि दे विल बी एजुकेटेड. तो रूट कॉज आपका क्या हुआ? एजुकेशन. हम टेम्पररी हेल्प तो कर देते हैं किसी की भी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट जनरेशन ये क्या होगा इसका. तो हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है. तो ये हमने इसको फोकस किया. सो सॉलिस फाउंडेशन बनी इस मकसद से कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके पॉवर्टी को रिमूव करें, एटलीस्ट व्हाट एवर वी कैन डू. हमारे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज में ओशनिक बिल्डर हमने न्यूली एस्टैब्लिश किया है बहरिया टाउन के अंदर. ओशनिक बिल्डर बनाने का मकसद ये था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बिल्डरों के साथ कनेक्ट रहा हूँ, और मैंने इस इंडस्ट्री में देखे हैं काफ़ी मसले मसाइल कि लोगों के साथ किस तरीके से उन्होंने धोखे दे के पैसे लिए, और किस तरीके से एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उन्होंने 2 साल के बाद उन्होंने 10 साल लगा दिए. तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार हमारे यहाँ जो आवाम है किस तरीके से पैसे कमाती है, मेहनत करती है. हर बंदा अमीर नहीं होता. वो किस तरीके से सोचती है यार इसको मैं बिल्डर को टाइम पे पैसे देके मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाए. तो एक बड़ा
अजीब सा माहौल है ये पाकिस्तान में बिल्डर्स का, तो हमने इस चीज़ को अहद किया है कि हम इसको टाइमली डिलीवर करेंगे और हमें आवाम के लिए एक ऐसी सर्विसेज रेंडर करनी चाहिए। बिल्डर इंडस्ट्री में एक नियत है, एक साफ नियत है कि इसको हम इस्टेब्लिश करें और लोगों को टाइमली डिलीवर करें, और इससे लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह मुल्क को भी फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह। I feel the rain upon my skin. I know I never will give in. Caught in the eye of the storm. Me say